हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी की जो हिंदी मीनिंग एग्जैक्टली होती है, ये होती है प्रायिकता। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, डेफिनेशन देखेंगे। प्रोबेबिलिटी इज़ अ कॉन्सेप्ट विच न्यूमेरिकली मेजर्स द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ इवेंट। यानी प्रोबेबिलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो किसी इवेंट के होने या ना होने को न्यूमेरिकली मेजरमेंट करे या न्यूमेरिकली उसको बताए, तो यही जो है कॉन्सेप्ट, ये प्रोबेबिलिटी कहलाता है। सिंपली हम कह सकते हैं किसी काम के होने या ना होने की जो संभावना होती है, या जो हम एक हम ये अपने आप एज्यूम करते हैं कि या कोई काम होगा या नहीं होगा, या किसी काम के होने के कितने चांसेस हैं, तो उसी को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनके बारे में आपको जानना है, तो हम देखते हैं। आइए, प्रोबेबिलिटी में मोस्टली कुछ जो एग्जांपल्स कहते हैं या कुछ क्वेश्चंस कहते हैं, डाइस से रिलेटेड पूछे जाते हैं, कॉइन से रिलेटेड पूछे जाते हैं, और प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड पूछे जाते हैं। प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड तो हम इसको आपको सिंपली वन टाइम में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉइन की। सबसे पहले अगर हम एक इवेंट ले लें या एक हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कॉइन पर, तो सपोज कर लेते हैं हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, टॉसिंग ए कॉइन, ये आपका इवेंट हो गया। तो आपको अच्छे से पता है किसी भी कॉइन को हम टॉस करेंगे तो उसमें टू जो है आउटकम्स मिल सकते हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ आउटकम्स अगर देखें, नंबर ऑफ आउटकम्स, तो ये दो होते हैं। यानी अगर हम किसी कॉइन को हम टॉस करते हैं तो या तो वहाँ पर हेड आएगा या फिर वहाँ पर टेल आएगा। सपोज अब हमसे यहाँ से पूछ ले हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो अगर हम PH देखें हेड, तो नंबर ऑफ आउटकम्स टोटल 2 हैं, और इनमें से हेड कितनी बार आ सकता है, एक बार, तो ये हो जाएगा 1/2। इसी तरह अगर हम टेल देख लें, टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो टोटल आउटकम्स नीचे होते हैं, तो टोटल आउटकम्स 2 हो गए। इन टोटल में से टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 की। तो हम ऐसे यहाँ पर टॉस कर सकते हैं एक कॉइन को। लेकिन यहीं पर अगर हम कह दें कि एक साथ हम 2 कॉइन को टॉस करें, यानी हम 2 कॉइन को एक साथ टॉस कर दें, तब वहाँ पर क्या होगा, तो देखते हैं। यहाँ पर हम सेकंड केस इसका ले लेते हैं। पहला इवेंट ये हो जाएगा। दूसरा इवेंट अगर हम देखें, दूसरा इवेंट टॉसिंग 2 कॉइन्स। तो अब हम देखें, अगर हम 2 कॉइन एक साथ टॉस करते हैं तो किसी एक, या पहले वाले पर हेड आएगा तो दूसरे पे भी हो सकता है हेड आए, फर्स्ट वाले पर हेड आए लेकिन दूसरे पर टेल आ जाए, सपोज पहले वाले पर टेल आ जाए, दूसरे वाले पर हेड आ जाए, पहले वाले पर टेल हो और दूसरे वाले पर भी टेल हो। तो ये 4 कंडीशंस बन सकती हैं। तो अगर हम इसका सैंपल स्पेस तैयार करेंगे तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल ऐसे तैयार होगा। ये आउटकम होंगे, ये हमारे आउटकम हैं। कब? जब हमने 2 टॉस किया 2 कॉइन्स को एक साथ। तो यहाँ से अगर हम नंबर ऑफ आउटकम्स की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम्स 4 हो जाएंगे। अब यहाँ पर कई तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, कह दे कि प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है जब दोनों हेड हों, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ हेड। तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम तो 4 है। अब बोथ हेड होने की प्रोबेबिलिटी, इन 4 में से एक ऐसी कंडीशन है जिसमें दोनों हेड हैं, तो ये हो जाएगा 1/4। सपोज हमसे कह दे बोथ टेल हो, तो यहाँ पर नंबर ऑफ आउटकम्स टोटल तो 4 है और दोनों टेल होने की प्रोबेबिलिटी 1 है, जब हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमसे कह दे कि हमें बताना है प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 1 हेड, यानी प्रोबेबिलिटी बतानी है कम से कम एक हेड होना ही चाहिए, ज़रूर है कि एक हेड हो। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल आउटकम तो 4 होगा, क्योंकि वो ऑब्वियस ही बात है।
टोटल आउटकम्स है। अब कह रहा है एटलीस्ट, यानी कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो एक इसके पास तो 2 हेड हैं, ये हमारे सैम्पल स्पेस में आएगा। इसके पास भी एक हेड है, इसके पास भी एक हेड है, यानी ये 3 आउटकम्स इसके लिए फेवरेबल हैं। ये वाला आउटकम फेवरेबल नहीं है क्योंकि इनमें किसी एक भी कॉइन में हेड नहीं है। तो एटलीस्ट 1 हेड में 3 कंडीशन आई, तो यहाँ पर ऊपर हम 3 ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमसे कह दे कि प्रोबेबिलिटी बतानी है एटलीस्ट 1 टेल की, तो भी ऐसे करेंगे, नीचे 4 हो जाएगा। देखें एक टेल, इसके पास तो एक भी टेल नहीं है, यानी ये हमारी प्रोबेबिलिटी फेवरेबल में नहीं होगा। 1 टेल यहाँ है, 1 टेल यहाँ है, एक टेल या 2 टेल कहते हैं यहाँ, तो ये तीनों हमारी फेवरेबल कंडीशन पे हैं, तो ये हो जाएगा 3/4। तो कुछ यहाँ से ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये हम एज एग्जांपल ले सकते हैं इनको। तो ये पहला हमने कॉइन लिया था। सेकेंड अब अगर हम बात कर लेते हैं, अगर देखें तो डाइस की बात करेंगे। अब डाइस की बात करेंगे तो सेकेंड में हम पहला एक इवेंट ले लेते हैं, ए नंबर में इवेंट। जब हम किसी एक ही डाइस को थ्रो करें, यानी हम एक डाइस को थ्रो करें और उसमें हमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या हमें आउटकम मिलेगा, तो उसके बारे में देखते हैं। थ्रोइंग ए डाइस, ये हमारा इवेंट है। तो आपको अच्छे से पता है कि डाइस को थ्रो करेंगे तो उसमें 6 फेस होते हैं, नंबर 1 2 3 4 5 6, ये नंबर्स उस पर लिखे होते हैं और ये हमारे आउटकम आते हैं। यहाँ पे ये हमें रिजल्ट मिलता है एक डाइस को थ्रो करने पर। तो यहाँ से अगर हम देखें नंबर ऑफ आउटकम्स, तो ये हो जाता है 6। अब हमें यहाँ से किसी की भी प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है, कई ऐसे नंबर्स बन सकते हैं। हमसे कह दे प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो 6 हैं। 6 में से 4 कितनी टाइम्स आ सकता है, 1 टाइम, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/6। इसी तरह अगर हमसे कह देना प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, तो यहाँ पर 6 1 टाइम आएगा और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा। इस तरह हम और भी ऐसे नंबर देख सकते हैं। यहाँ पर कभी कभार हमसे आगे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे मैंने आपको बताया, सपोज हमसे पूछ ले नंबर लेस देन 7, 7 से छोटे कितने नंबर्स आ सकते हैं। तो 7 से छोटे में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है, यानी 6 के 6 आ सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे लिए 6 हो जाएगा और टोटल नंबर ऑफ आउटकम ऑलरेडी 6 है, तो यहाँ से कट कर देंगे, ये 1 हो जाएगा। और आप अच्छे से जानते हैं कि इस तरह के प्रोबेबिलिटीज़ को हम किस नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आगे हम यहाँ पर हमने एक डाइस को थ्रो किया था। अब इसी तरह हम डाइस में ही एक सेकेंड इवेंट ले लेंगे, बी नंबर पे इवेंट सेकेंड ले लेते हैं, थ्रोइंग 2 डाइस, यानी एक साथ हम 2 डाइस कह दें या एक ही डाइस को 2 बार कह दें, दोनों पॉइंट्स बोल सकते हैं। जब हम 2 डाइस को फेंकेंगे तो वहाँ पर क्या कंडीशन बन सकती है, तो इसको देखते हैं। तो देखें जब कभी हम इसका सैंपल स्पेस तैयार करते हैं, सबसे पहले देखें पहले वाले डाइस पर 1 आ जाए, दूसरे पर भी 1 आ जाए, पहले पे 1 आए, दूसरे पे 2 आए, फिर 1 3 1 4 1 5 1 6, ये हो गया। सपोज कर लेते हैं दूसरे पर 2 आ जाए, पहले पर 1 आ जाए, फिर 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसा ही हम नेक्स्ट लेट कर लेंगे। 3 1 आ सकता है, 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर 4 1 आ सकता है, 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर यहाँ पर 5 1 आ सकता है, 5 2 आ सकता है, 5 3 आ सकता है, 5 4 आ सकता है, 5 5 आ सकता है, 5 6 आ सकता है। देखें यहाँ पर 6 1 भी आ सकता है, 6 2 भी आ सकता है, 6 3 भी आ सकता है, 6 4 भी आ सकता है, 6 5 और 6 6। ये टोटल जो सैंपल स्पेस बना है ये 2 डाइस को एक साथ थ्रो करने पर बना है।
कि पहले डाइस पर 1 हो, दूसरे पर 1 हो सकता है, पहले पर 1 दूसरे पर 2। इसी तरह हमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अब यहाँ पर देखते हैं। नंबर ऑफ आउटकम्स जब हम एक साथ 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो ये 6 ऐसे करके देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर 6 ये है, 6 ये है, तो टोटल आ जाएगा 36। यानी ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36 आ सकता है। यहाँ पर अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, हमसे पूछ सकता है कि प्रोबेबिलिटी बताना है कि बोथ डाइस गेट 1, कि दोनों डाइस पर 1 हो। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो हमारे पास 36 है। अब कितने चांस ऐसे होंगे, कौन सी पॉसिबिलिटीज़ है जब दोनों डाइस पर 1 हो। तो देखिए दोनों डाइस पर 1 इस जगह पर है, यानी एक बार आया है, तो यहाँ पर हम दोनों डाइस पर 1 आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/36। ऐसे और भी बहुत से क्वेश्चन कह सकता है। अगर हमसे कह दे बोथ डाइस हैव नंबर लेस देन 2, कितने ऐसे मतलब पॉसिबिलिटीज़ होंगी जिनमें 2 से छोटे नंबर हैं। तो 2 से छोटा नंबर इसमें है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, और बाकी किसी में नहीं है फिलहाल। तो यहाँ पर इसकी पॉसिबिलिटीज़ 2 से छोटे दोनों डाइस में, बोथ डाइस की बात हो रही है, तो दोनों ऐसे डाइस केवल एक ही पॉसिबिलिटी ऐसी है जहाँ पर नंबर 2 से छोटे हैं, तो ये है 1/36 हो जाएगा। तो ऐसे करके हम और भी सारी पॉसिबिलिटीज़ देख सकते हैं। कभी कभार हो सकता है आपसे कह दे कि कौन सी प्रोबेबिलिटी बतानी है जब दोनों डाइस पर आए हुए नंबर्स का सम 10 हो। प्रोबेबिलिटी सम ऑफ नंबर ऑफ डाइसेस या बोथ डाइस आर 10। यानी अब देखेंगे कौन कौन से ऐसे जो हैं पॉसिबिलिटीज़ हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो 36 ही रहेगा। अब कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनका सम 10 होगा। तो सम अगर हम देखें नॉर्मली यहाँ पर 10 1 4 का नहीं हो सकता, 1 5 का नहीं हो सकता, 1 6 का 7 होगा, 2 1 का 3 होगा, 2 2 का 4 होगा, 2 3 का 5 होगा, 4 2 का 6 होगा, 5 2 का 7 होगा, 6 2 का 8 होगा, 3 1 का 4 होगा, 3 2 का 5 होगा, 3 3 का 6 होगा, 3 4 का 7 होगा, 5 3 का 8 होगा, 6 3 का 9 होगा। यानी ये यहाँ तक नहीं है। 4 1 में होगा 5, 4 2 हो जाएगा 6, 4 3 हो जाएगा 7, 4 4 होगा 8, 5 4 होगा 9, 6 4। पहला एक ही मिला। यानी अगर हम इसके लिए बात करें तो एक हमारे पास आया 4 और 6। आगे और देखते हैं। दूसरा 5 2 नहीं होगा, 5 3 नहीं होगा, 5 4 भी नहीं, 5 5। यानी अगला एक हमारे पास मिला 5 5, 6 5 11 हो जाएगा। 6 और 1 भी नहीं होगा, 6 और 4 भी नहीं होगा, 6 और 3 भी नहीं होगा, 6 4 फिर से मिल गया। तो ये हो गया, बाकी के सम नहीं होते। तो अब देखिए टोटल अगर हमें यहाँ पर 3 ऐसी कंडीशंस मिल रही हैं जहाँ पर दोनों डाइस के नंबर्स का सम 10 है। 6 4 10 होता है, 5 5 10 होता है, 6 4 10 होता है। तो यहाँ पर अब नंबर ऑफ आउटकम देखें, आउटकम ये होगा 3 इस कंडीशन के लिए। तो इसके लिए हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम 3 आया, तो यहाँ पुट कर देते हैं, इसको कट कर लेंगे तो हो जाएगा 1/12। ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ऐसे। तो ऐसे और भी बहुत सारे केसेस है जहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और हम देते हैं, जैसे लिखा है प्रोबेबिलिटी हमें सपोज दैट बतानी है इसी चार्ट को देखते हुए कि प्रोबेबिलिटी ऐसी बतानी है जिसमें बोथ नंबर्स आर ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। यानी जो भी नंबर हैं वो 5 या 5 से बड़े हैं, 5 हैं या फिर 5 से बड़े हैं। तो हम अगर देखें कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो हमें देखना है पॉसिबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं जहाँ पर दोनों नंबर 5 हों या 5 से बड़े हों। तो ना ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ऐसे करके देखेंगे ये भी नहीं है। दोनों नंबर हमें 5 या 5 से ग्रेटर देखने हैं। तो देखिए 4 तक तो कंफर्म है नहीं होगा, क्योंकि 4 तक तो हमारे पास 4 ही रहेगा, पॉसिबिलिटीज़ मानी नहीं दिखती। 5 1 यहाँ से देखेंगे ये एक नंबर छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है। पहली पॉसिबिलिटी ये मिली, दोनों नंबर 5 या फिर, तो हमने पहली पॉसिबिलिटी लिख ली। फिर दूसरी देखते हैं ये 5 और 6 है, तो ये दूसरी भी पॉसिबिलिटी हमारे पास हो जाएगी। फिर ये देखते हैं एक नंबर 5 से छोटा हो गया, ये भी छोटा हो गया, यहाँ पर ये भी छोटा हो गया, ये भी
फिर ये मिला 6 5 एंड 6 6, तो ये भी हम लिख लेंगे 6 5 एंड 6 6। तो टोटल 4 ऐसी कंडीशंस मिली जहाँ पर दोनों नंबर 5 या 5 से बड़े थे। तो नंबर ऑफ आउटकम अगर हम देखें ये हो जाएगा 4। यहाँ पर 4 कंडीशंस मिली, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम 4 है और नंबर ऑफ आउटकम फॉर आवर फेवरेबल कंडीशन ये हो जाएगा 4। अब यहाँ से इसको हम कट कर देंगे, ये आ जाएगा 1/9। ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी गेटिंग बोथ नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो हम ऐसे इसको डाइस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, तो हम चलते हैं प्लेइंग कार्ड्स पर। प्लेइंग कार्ड्स की बात करेंगे तो प्लेइंग कार्ड्स 4 टाइप में होते हैं, हर्ट, डायमंड, स्पेड, क्लब। जिसमें हर्ट रेड होता है, डायमंड रेड होता है, स्पेड ब्लैक होता है, क्लब ब्लैक होता है। यहाँ पर ए होता है, ए को हम एस नाम से जानते हैं। उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होता है। फिर जे जैक कहलाता है, क्यू क्वीन है, के किंग है। और ये हर ग्रुप में 13 कार्ड्स होते हैं, 13। सो टोटल कार्ड्स जो हमारे पास 52 हो जाते हैं। यहाँ पर ये जो जे क्यू और के यानी जैक क्वीन और किंग है, इनको हम फेस कार्ड के नाम से भी जानते हैं। इन्हें हम फेस कार्ड्स भी कहते हैं, फेस कार्ड्स, तो इस नाम से भी जानते हैं। तो हमारे पास ऐसे एक ये कंप्लीट, अगर ये चार्ट आपको प्रिपेयर है तो आपको प्लेइंग कार्ड्स या कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, एकदम इजीली हो जाएगा। आपको बस इस चार्ट को प्रिपेयर करना है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमें पता चल गया 52 होते हैं। जहाँ पर ये जो हर्ट है ये 13 होते हैं रेड, डायमंड है 13 होते हैं रेड, स्पेड है ब्लैक होते हैं 13, क्लब है 13 होते हैं, ये भी ब्लैक होते हैं। तो यहाँ पर कुछ कैटेगरी वाइज डिवाइड हो जाएंगे, तो हम आपको बता देते हैं। जैसे टोटल कार्ड्स तो हमें पता है 52 होते हैं, या वन डेक जिसे कहते हैं, वन डेक, एक गड्डी। अब हम बात कर ले, अगर हमसे कहते हैं टोटल रेड कार्ड्स की बात कर दे, यानी रेड कार्ड्स कितने होते हैं, तो हमें पता है हर्ट रेड होते हैं और डायमंड रेड होते हैं। तो अगर ये 13 है तो टोटल रेड कार्ड्स होते हैं 26। इसी तरह अगर हमसे बात कर रहे हैं टोटल ब्लैक कार्ड्स की, तो टोटल ब्लैक कार्ड्स होते हैं 26 ऐसे। फिर कुछ और पॉइंट्स अगला, जैसे हम याद करिए, ये देखिए यहाँ पर टोटल फेस कार्ड पूछ ले, तो फेस कार्ड ये होते हैं जे क्यू के, ये हर्ट में भी हैं, डायमंड में भी हैं, स्पेड में भी हैं, क्लब में भी हैं। तो ये जैक चारों में, क्वीन चारों में, किंग चारों में, तो 4 4 4 ये टोटल हो जाते हैं 12। यानी कभी अब जैसे हमसे सपोज दैट पूछ ले फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बतानी है, फेस कार्ड की, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स तो होते हैं 52, इनमें से 12 फेस कार्ड्स होते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 12। अब इसको कट कर लेंगे हम, 2 6 जा, 2 2 जा, 2 6 जा, अभी और कट होगा, 2 3 जा, 2 1 जा, तो 13 जा, तो हो जाएगा 3/13। ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी फेस कार्ड्स की। तो हम ऐसे इन नंबर्स को अपने माइंड में सेट कर सकते हैं और इजीली समझ सकते हैं। अगर ये चार्ट आपको प्रिपेयर है तो किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ 1-2 क्वेश्चंस आपको बता देते हैं। जैसे हम सपोज दैट हमसे कह दें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक कार्ड्स, यानी ब्लैक कार्ड्स के बारे में बताना है, टोटल ब्लैक कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी। तो हमारे पास एक चीज़ क्लियर है कि टोटल कार्ड्स होते हैं 52, ये तो पॉइंट आउट हो गया। अब उनमें से ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं, तो ब्लैक कार्ड्स अभी हमने देखा 26 होते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 26। फिर इसको कट करेंगे, ये हो जाएगा 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड्स हो जाएगा 1/2। इसी तरह रेड कार्ड्स की भी हो जाएगी 1/2। अब और भी इसमें हम थोड़ा सा धीरे धीरे और ट्रिक क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जैसे हमसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक फेस कार्ड। तो अब एक बात याद रखिए, टोटल फेस कार्ड तो 12 होते हैं, लेकिन उन 12 में से 1 2 3 1 2 3 यानी 6 कार्ड रेड होते हैं और 6 कार्ड ब्लैक होते हैं। 6 कैसे, देखिए जे क्यू के, 3 हर्ट में रेड, 3 डायमंड में रेड, तो 3 और 3 ये हो गए 6, बाकी इधर 6 ब्लैक में होते हैं। तो हमें ब्लैक फेस कार्ड बताना है, फेस कार्ड लेकिन कैसा, ब्लैक। तो देखेंगे नंबर ऑफ टोटल जो हैं आउटकम्स या टोटल कार्ड्स तो हो जाएंगे 52, उनमें से फेस कार्ड ब्लैक हो जाएंगे, यहाँ पर देखते हैं ये 6 हो जाएंगे, तो 6। अब इसको हम और कट करना चाहेंगे तो कट कर देंगे, जैसे 2 3 जा,
एंड 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 भी हो जाएगा 3/26। ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ब्लैक फेस कार्ड की। तो ऐसे कर सकते हैं। अब इसमें कुछ एक दो पॉइंट और बता दें। जैसे कभी कभार हमसे कह देता है कि ताश की गड्डी या जो डेक है उसमें से एक कार्ड मिस हो गया, एक कार्ड हमने हटा दिया, तो ऐसे केस में सपोज दैट क्या करेंगे, तो उसके लिए बताते हैं। हमसे कह दे कि एक जो है 52 कार्ड्स हैं, उनमें से 1 कार्ड इज मिसिंग, एक कार्ड मिसिंग है, और वो है किसका, जैक का। एक कार्ड मिसिंग है जैक का। उसके बाद अब हमसे कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बताना है एस। देखें ध्यान से। तो सबसे पहले आप याद रखिए कि आपके पास यहाँ पर टोटल कार्ड्स 52 थे, लेकिन उनमें से एक कार्ड मिस हो गया है। तो अब आपके पास कार्ड जो हैं वो 52 नहीं बचे हैं, 52 - 1 यानी 51 कार्ड्स बचे हैं। तो अब जब आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो टोटल जो आपका एक लेस हो गया उसमें से निकालेंगे, तो एस। अब हमें एक चीज़ और पता है कि एस होते कितने हैं, 4 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर हमें निकालना है तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम यहाँ पर 51 हो जाएगा, क्योंकि एक कार्ड मिसिंग है। और उसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी बतानी, तो यहाँ 51 हो जाएगा, ऊपर हम एस 4 लिख देंगे, ये आंसर हो जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। लेकिन अगर इसी में हमसे कह देता प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक बताना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक, तो फिर वही बात, नंबर ऑफ टोटल आउटकम 51 रहेगा, जैक होते हैं 4। लेकिन ध्यान दीजिए जो कार्ड मिस हुआ है वो किसका मिस हुआ है, जैक का ही मिस हुआ है, इसलिए जैक अब हमारे पास 4 नहीं बचे हैं, अब हमारे पास जैक 3 बचे हैं। तो वो यहाँ पर जैक यहाँ पुट कर देंगे 3। अब इसको हम यहाँ पर कट कर देते हैं, 3 1 ज़ा एंड 17 ज़ा, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक 1/17 ऐसे करके। यानी कभी कभार ऐसा कर देता है कि जो कार्ड मिस हुआ होता है उसी की प्रोबेबिलिटी पूछ लेता है, या उसी के बारे में प्रोबेबिलिटी के बारे में हमसे कहता है। तो हमें देखिए कैसे करना है, बस आपको माइंड में ये चार्ट रखना। अगर ये चार्ट आपके दिमाग में सेट है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जो 3 टॉपिक्स हैं या 3 कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं, पहला कॉइन, दूसरा डाइस, और तीसरा उसके बाद आता है प्लेइंग कार्ड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं आपके प्रोबेबिलिटी चैप्टर के।